जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अनलिमिटेड सिलेक्शन हब में। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं एटम बम सीरीज को। इसी सीरीज के अंतर्गत हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जो प्लेलिस्ट में बना करके रखा गया है। इसमें मात्र 3 मिनट के भीतर हम लोग जो है किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसी को कवर करते हैं। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो फिजिक्स के अंदर देखने वाले हैं किसको? तो फिजिक्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अभी दाब को। प्रेशर जो होता है उस प्रेशर वाले टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? दाब कहलाते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को होता है, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल का वैल्यू होता है। दाब का विमा होता है। दाब का विमा क्या होता है? mL-T-2 mL-2T-2। कैसे आया भैया? तो आपने पीछे देखा था कि आपने क्या देखा था पीछे कि 1 पास्कल का वैल्यू जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यहां पे पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि बल बटा क्षेत्रफल जो है वो आपको होता है किसका? दाब का फॉर्मूला। अब हमको चूंकि निकालना है यहाँ पे मात्रक, तो मात्रक हो गया बल का न्यूटन और क्षेत्रफल को हो गया मीटर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है बीमा भैया। तो बल का जो बीमा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और न्यूटन का बीमा क्या होता है? mL-T-2। यहाँ पे आ गया क्या? बटा में क्या? बटा में आपका जो सो L यानी कि लेंथ। तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पर m 1 है, m रहेगा, L 1 प्लस में है, ये माइनस में है, तो L -1 और T-2 जो है T-2 रहेगा। हो गया आपका mL-1 T-2। यही तो दिया हुआ है बीमा, ये आपका बीमा हो गया। क्लियर है? अगर इस तरह का कंफ्यूजन हो तो हम क्लास जो सीरीज शुरू करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको हम पूरा डिटेल्स में समझाएंगे एकदम बारीकी से। आपको और भी मजा आएगा, आसानी से समझ में आएगा। आप आर्ट्स के भी विषय हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी साइंस बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। दाब निर्भर करता है किस पर भैया? तो दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। क्षेत्रफल अगर कम हो तो दाब बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल ज्यादा हो तो दाब कम होगा। कैसे? तो क्या होता है भैया? बल बटा क्षेत्रफल। नहीं, क्षेत्रफल बढ़ेगा, निचल का जैसे बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, निचल का घटेगा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगला है आपका दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर जब बर्फ को आप दबाइएगा तो आप देखिएगा जहां जहां जैसे आपके हाथ के पास वो सटा हुआ है तो वहां पे पानी हो जाएगा, बीच में जहां दोनों बर्फ ज्वाइंट हुए हैं वहां भी पानी हो जाएगा। तो दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाकर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। अब चूंकि 2 बर्फ को आपस में रखें, उसको दबाएं तो जहां पे ज्वाइंट है वहां पे वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें का पानी इसमें का पानी इसमें आ गया। जैसे ही दाब हटाएंगे तो चूंकि बर्फ है तो वो भी बर्फ में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों पानी के अणु आपस में जो क्या हो गए? फंस गए, जिसके कारण जो है बर्फ आपका फिर से सट जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जब कि गैस का पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान क्या होगा भैया? स्थिर रहेगा। उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सीरीज में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।